हेलो एवरी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम सभी ने क्लास 12th का लेक्चर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें जानी थी रिप्रोडक्शन के बारे में कि जनन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम लोग लेक्चर 2 क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, और जो चैप्टर आपका है जियो में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग लेक्चर 2 में रिप्रोडक्शन में बेसिक से लेकर थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। हमने जो पिछले लेक्चर में आपको समझाया था उसको एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं और फिर हम लेक्चर 2 पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जनन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब तक आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक आपको इस यूनिट के चारों चैप्टर समझ में नहीं आएंगे। तो आप जान ले कि जनन क्या होता है। मैंने बताया था कि जनन एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एक प्रक्रम होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सजीव जीव अपने समान नए संतति का निर्माण करता है। यानी रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ए सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। अब हम इस लेक्चर में थोड़ा सा ये भी बता चुके थे कि पृथ्वी पर जीवों में जनन की क्षमता होती है, और जिसके कारण पृथ्वी पर जो जीव होते हैं हायर में मिनिमम रिप्रोडक्शन की क्षमता, जबकि लोअर ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। हम ये जानते हैं, आगे बात मैंने ये बताई थी कि जीवों में लाइफ स्पेन होता है, जीवन अवधि होती है। जन्म से लेकर मृत्यु के मध्य के काल को हम जीवन अवधि कहते हैं, जिसमें सजीव जीव अपनी लाइफ को पूरा करते हैं और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक बात बताया था कि कोई भी सजीव जीव नश्वर नहीं होता है। सेकंड लेक्चर में हम ये जान लेते हैं सबसे पहले कि जनन कितने प्रकार का होता है, यानी रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो ध्यान से समझेंगे अच्छे से कि जनन के प्रकार यानी रिप्रोडक्शन का टाइप्स कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार से बटा होता है। हम इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। इसको ध्यान से इसलिए समझेंगे कि क्योंकि हमें ये समझ में आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन मेनली है कितने प्रकार का। वैसे क्लास 10th में आपने बेसिक रिप्रोडक्शन के टाइप पर डिस्कस कर लिए हैं, बट यहाँ जानिए जनन मुख्यतः हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में और लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलाकर 3 प्रकार का होता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हम हिंदी में इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी पहला जनन जो है उसे हम एसेक्सुअल या फिर अलैंगिक जनन कहते हैं। सेकंड जो रिप्रोडक्शन होता है जनन का प्रकार, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर हिंदी में इसे कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, पहला आपका अलैंगिक जनन और दूसरा आपका होगा लैंगिक जनन, या फिर हम इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या फिर इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलावा इसे कहा जाता है मुख्य रूप से कायिक जनन। एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। तो जनन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसे कि अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन कहते हैं। अब आप ध्यान से सुनेंगे कि अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन क्या होता है। अगर हम एसेक्सुअल को डिफरेंशिएट करें तो ये मीन्स होता है वन, एंड सेक्स मीन्स होता है सेक्स यानी लिंग। ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन क्या है, तो आपको जब चैप्टर क्लास 11th का चैप्टर फाइलम पढ़ाया गया होगा एनिमल किंगडम, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जितने भी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें, ठीक है, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल 2 अलग अलग प्रकार के लिंग या सेक्स होते हैं। जबकि अगर हम लोअर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्रोटिस्टा की, मोनेरा की, या फिर हम और आगे बढ़े पोरीफेरा, सिलेंटेटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिंग का कंप्लीट डिफरेंशिएशन सेपरेशन नहीं होता है, क्योंकि नर मादा अलग अलग नहीं होते। उच्च प्राणियों में नर मादा होते हैं, जैसे कि मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी में आप देख सकते हैं। तो अलैंगिक जनन का मतलब ये है कि ये जनन मुख्य रूप से वन लिंग्स यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक लिंग के द्वारा ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो ए मीन्स होता है वन, सेक्स मीन्स होता है लिंग। ध्यान से समझेंगे इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जब हमारे, ठीक है, किसी भी
इकाई में किसी एक लिंग के द्वारा नर या मादा किसी भी लिंग की सहायता से नए संतति का निर्माण कर दिया जाए या फिर नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिया जाए, जनन का वह प्रकार अलैंगिक जनन कहलाता है। जनरली एक ही लिंग नर हो या मादा हो जब नए संतति को निर्मित करता है तो उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है? जब नर व मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता हो, यानी मेल हो और मेल के साथ में सेकंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो फीमेल हो, यानी सेकंड सेक्स जो हो फीमेल हो, नर व मादा, देन इनकी बॉडी से गैमीट का फॉर्मेशन हो, मेल के द्वारा मेल गैमीट्स और फीमेल के द्वारा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो। इसके बाद में बोथ गैमीट्स मेल और फीमेल आपस में फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। डिप्लॉयड सेल में डेवलपमेंट होता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म यानी नए संतति का निर्माण होता है। ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। अगर मैं इसकी परिभाषा बोलूं तो लैंगिक जनन क्या है? जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर व मादा दोनों लिंगों की सहायता से नए संतति का निर्माण किया जाता है, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी या सभी हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन या फिर अधिकतम पुष्पी पादपों में पाया जाने वाला जनन एक प्रकार का लैंगिक जनन होता है। अगर हम बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की या कायिक जनन क्या है, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखेंगे कि यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। लेकिन यह अलैंगिक जनन मुख्य रूप से पादपों में यानी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जबकि कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से जंतुओं में नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कायिक जनन की तो इसकी मुख्य जो डिफिनीशन बनती है, पादपों के कायिक भाग द्वारा पादपों में कुछ सोमैटिक पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पादप का कायिक भाग क्या है, ध्यान से समझेंगे। पादपों का कायिक भाग अगर देखा जाए तो उनका तना, उनकी पत्तियां, उनकी लीव्स, उनके जड़ यानी उनकी रूट्स, ये सभी कायिक भाग होते हैं। यानी पादपों में जो कायिक भाग है जैसे कि तना, पत्ती, जड़, जनरली अगर मैं एक प्लांट की स्ट्रक्चर को समझाऊं तो पादप में आप जानते हैं रूट्स होती है, पादप में स्टेम होगा, पादप में रूट होगी, पादप में लीफ होगा और इसके अलावा पादप में फ्लावर होगा और पादप में फ्रूट होगा। यानी पादप में लीफ, रूट, फ्लावर और फ्रूट होता है। इनमें से अगर हम बात करें फ्रूट और फ्लावर की तो ये सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, जबकि अगर हम बात करें लीफ, स्टेम और रूट की तो ये सभी सोमैटिक पार्ट होते हैं, कायिक भाग होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि प्लांट में जितना सोमैटिक पार्ट्स होता है उसमें सेल हमेशा डिप्लॉयड होती हैं, द्विगुणित होते हैं। पादपों के कायिक भाग द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पादपों में पाया जाने वाला वह जनन जिसमें पादपों का कायिक भाग नए जीव का या नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, ऐसे जनन को हम कायिक जनन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। एक बार मैं तीनों जनन की परिभाषा रिवाइज करता हूं, देन हम कंप्लीट रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में कितना पढ़ रहे हैं इधर आ जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले अलैंगिक जनन क्या है? जनन का वह प्रक्रम जिसमें किसी भी नर या मादा लिंग के द्वारा नए संतति का निर्माण किया जाता है, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में पाया जाने वाला मुकुलन, अमीबा में पाया जाने वाला विखंडन, प्लेनेरिया में पाया जाने वाला द्विविखंडन, कवकों में पाया जाने वाला बीजाणु जनन, ये सब जनन अलैंगिक जनन के एक एग्जाम्पल हैं जो केवल लोअर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की तो यह एक प्रकार का विशिष्ट जनन होता है जो हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें लैंगिक जनन की तो इसकी परिभाषा होगी कि जब नर व मादा दोनों लिंगों की सहायता से नए जीव का निर्माण किया जाता है, नए संतति का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। मेल और फीमेल दोनों की बॉडी से गैमीट फॉर्मेशन होता है और इन गैमीट के डिप्लॉयड यानी फर्टिलाइजेशन के बाद नई संतति का निर्माण होता है। ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। कायिक जनन क्या होता है? जनन का वह प्रक्रम जिनमें पादपों के कायिक भाग, तना, पत्ती, जड़ द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, ऐसे जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक समझाया कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन क्या होता है। थोड़ा सा डीप भी जानते हैं।
कि लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है कि जननली कायिक जनन और लैंगिक अलैंगिक जनन में विभिन्नता दिखाई देती है। जैसे कि अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। यानी हम अगर बात करते हैं लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में सबसे पहले डिप्लॉयड सेल होते हैं, यानी हमारी बॉडी की जो जनरली सेल है या किसी भी सजीव की कोशिका डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। भाई कोशिका डिप्लॉयड होती है। देन इसके बाद में इस डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी सबसे पहले द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं और ये द्विगुणित कोशिका बॉडी के पार्ट्स में होती हैं। देन इनके बाद इनका जब डेवलपमेंट होता है तो आगुणित कोशिका का निर्माण होता है। आगुणित कोशिकाओं के बनने के पश्चात ये मान लेते हैं कि एक बॉडी की बात हुई मेल की, इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन आगुणित रूप में हुआ है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। सेम यही प्रोसेस अगर हम बात करें तो फीमेल की बॉडी में होगी और फीमेल की बॉडी में भी एन यानी हैप्लॉयड सेल बनेगी, जिसमें हम अगर मान लें तो आगुणित के रूप में ओवा का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले द्विगुणित होती है, देन आगुणित कोशिकाएं बनती हैं। इसके पश्चात दोनों आगुणित कोशिकाएं फर्टिलाइज करती हैं तो फिर द्विगुणित का निर्माण होता है। तो मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उसको समझिएगा कि सबसे पहले द्विगुणित कोशिका होती है, फिर आगुणित का निर्माण होता है, फिर द्विगुणित कोशिका बनती है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द्विगुणित आगुणित द्विगुणित प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। जबकि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें यानी अलैंगिक जनन की बात करते हैं तो ऑलवेज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिप्लॉयड सेल होती है, इनसे मुख्य रूप से डिप्लॉयड सेल बनती है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी न्यू ऑर्गेनिज्म या नए संतति का निर्माण डिप्लॉयड स्टेज में ही होता है, जबकि हैप्लॉयड स्टेज में कोई प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है। आपको क्या याद रखना है कि लैंगिक जनन में द्विगुणित आगुणित द्विगुणित अवस्थाएं आती हैं, जबकि अलैंगिक जनन में हमेशा डिप्लॉयड सेल से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हमने आपको जनन के प्रकार और उनकी विशिष्टता के बारे में समझाया है। कुछ बातें और इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें जान लेते हैं। अच्छा, अगर हम किसी रिप्रोडक्शन की घटनाओं को देखें कि एक जीव में जब कोई संतति बन रहा होता है तो उनमें कौन कौन सी विशिष्ट घटनाएं होती हैं। जनरली एक रिप्रोडक्शन में जो विशिष्ट घटनाएं होती हैं उनमें कुछ स्टेप बाय स्टेप घटनाएं होती हैं। जैसे देखें जनन की घटनाएं, ठीक है। जनन की घटनाओं की अगर मैं बात करता हूं तो जनन की घटनाओं में सबसे पहले होता क्या है, बॉडी में आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी किसी भी सेल के अंदर रिप्रोडक्शन से पहले आरएनए बनता है या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आरएनए या प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए मुख्य रूप से न्यूक्लियोप्लाज्म रोल प्ले करता है, यानी केंद्रक द्रव्य के अंदर मुख्य रूप से आरएनए या फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। देन इसके बाद में आरएनए या प्रोटीन बनने के बाद सेकंड स्टेप में डीएनए का, यानी सेकंड स्टेप में डीएनए का द्विगुणन होता है, यानी सेल में जो डीएनए होता है वह मुख्य रूप से रेप्लिकेट होता है। रेप्लिकेट होने का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर जो डीएनए का अमाउंट होता है, इसको थोड़ा मैं डीप अगर ले चलूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन स्टेप आप समझिएगा। आरएनए प्रोटीन सबसे पहले स्टेप में कोशिका में बनती है और उसका अमाउंट न्यूक्लियोप्लाज्म में बढ़ता चला जाता है। देन इसके बाद में कोशिका के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि जितना डीएनए सेल में होता है उसका 2 गुना डीएनए बनना प्रारंभ हो जाता है। देन ये हो जाएगा सेकंड स्टेप। डीएनए रेप्लिकेशन के पश्चात तीसरा जो स्टेप होता है कोशिका का, यानी हमारी बॉडी में जो सोमैटिक सेल होती हैं इन सेल का सेल डिवीजन प्रारंभ हो जाता है, यानी इनका कोशिका विभाजन प्रारंभ हो जाता है और ये नई कोशिकाओं का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। देन इसके बाद में थर्ड स्टेप क्या होता है, जब सेल डिवीजन हो जाता है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी मुख्य रूप से जननांगों का निर्माण होने लगता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्म हो जाता है।
इसके पश्चात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मुख्य रूप से फिर सेल का फॉर्मेशन होने लगता है, रिप्रोडक्टिव सेल बनने लगती हैं और फिर रिप्रोडक्टिव सेल मुख्य रूप से जनन की इकाई में या जनन के कार्य में सहायता करते हैं। तो दिस इज द स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की घटनाएं हैं। क्या याद रखना है, एक बार पुनः मैं रिवाइज करता हूं। सबसे पहले हमारी बॉडी में आरएनए और प्रोटीन का अमाउंट बढ़ने लगता है जनन के दौरान, या किसी भी जीव की बॉडी में आरएनए या प्रोटीन बढ़ता है, ये जनन की पहली घटना होती है। सेकंड, जनन के पहले ही डीएनए का रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है जिसमें डीएनए का अमाउंट बढ़ने लगता है। देन इसके बाद में सेल का सेल डिवीजन प्रारंभ होता है, नंबर्स ऑफ सेल इंक्रीज करने लगती है। देन इसके बाद रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और फाइनली रिप्रोडक्टिव सेल बनती है जिससे फिर नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये मुख्य रूप से जनन की घटनाएं होती हैं। अब हम चैप्टर 1 में जीवों में जनन में कंप्लीट कितनी टॉपिक पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि एक चार्ट के माध्यम से एक सेल्स के एक चैप्टर्स में कितने प्रकार के मेन रिप्रोडक्शन हैं, इनके बारे में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो जनन को अभी मैंने बताया, ध्यान से समझिएगा, पूरा चैप्टर का चार्ट मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। जनन को सबसे पहले आपको बताया गया कि हम 3 भागों में बांट चुके हैं। कौन कौन सा जनन है? पहला जो जनन है ये आपका है अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा जो जनन आपका है ये मुख्य रूप से है कायिक जनन या इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तीसरा जनन जो आपका है लैंगिक जनन है या इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको समझाया कि जनन 3 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और ठीक है तीसरा प्रकार आपका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन में हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है विखंडन। विखंडन की प्रोसेस 2 प्रकार से भी पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है, ध्यान से सुनेंगे, जिसे कहते हैं द्विविखंडन, जो हमें प्लेनेरिया में पढ़ना है, द्विविखंडन की प्रक्रिया। और सेकंड हमें पढ़ना है इस विखंडन की प्रक्रिया में जिसे कहते हैं बहुविखंडन या मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो ध्यान से समझें, अलैंगिक जनन का पहला प्रकार हमें पढ़ना है विखंडन क्या होता है, इसके 2 प्रकार पढ़ने हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। इसके बाद में हमें एक टॉपिक इसमें पढ़नी है अलैंगिक जनन का प्रकार जिसे मुकुलन कहते हैं या बडिंग कहते हैं। देन इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है मुख्य रूप से खंडन किसे कहते हैं। देन इसके बाद हमें इसी टॉपिक्स में अलैंगिक जनन के प्रकार में पढ़ने हैं बीजाणु जनन किसे कहते हैं। ठीक है, और देन इसी में हमें पढ़ना है मुख्य रूप से पुनर्जनन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुन लेंगे कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने हैं अलैंगिक जनन के प्रकार में। विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन और पुनर्जनन, ये मुख्य रूप से अलैंगिक जनन के प्रकार पढ़ने हैं। सेकंड रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो चैप्टर का मेन इकाई यही है जिसे हम कायिक जनन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होगा, एक होगा कृत्रिम कायिक जनन और दूसरा होगा प्राकृतिक कायिक जनन यानी नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें, ठीक है, तो पहला प्राकृतिक और पहला कृत्रिम और दूसरा प्राकृतिक कायिक जनन। अगर प्राकृतिक कायिक जनन की बात करते हैं तो पादपों में प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है तने द्वारा यानी बाई स्टेम, जिसमें हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार पढ़ना है। एक पढ़ना है भूमिगत तना और दूसरा हमें पढ़ना है, ठीक है, अर्धवायवीय तना। ध्यान से समझेंगे, यानी तने द्वारा जनन हमें पढ़ना है भूमिगत तना और दूसरा पढ़ना है अर्धवायवीय तना। इसमें भी 4 प्रकार हमें पढ़ने हैं। पहला हमें पढ़ना है मुख्य रूप से, ठीक है, कंद के बारे में। सेकंड हमें पढ़ना है परकंद के बारे में। थर्ड हमें पढ़ना है घन कंद के बारे में और फोर्थ हमें पढ़ना है सल्क कंद के बारे में। यानी कंद, परकंद, घन कंद और सल्क कंद, ये 4 प्रकार के जनन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अर्धवायवीय तना तो ये भी 4 प्रकार का होगा। हमें सकर्त स्टेम पढ़ना है, देन हमें रनर स्टेम पढ़ना है, देन इसके बाद में हमें, ठीक है, स्टोलन के बारे में पढ़ना है। देन इसके बाद में हमें, ठीक है, मुख्य रूप से स्टोलन के बाद में ऑफिसपेट स्टेम के बारे में पढ़ने हैं। तो हम अगर देखें तो इनमें भी 4 प्रकार पढ़ने हैं और इनमें भी 4 प्रकार पढ़ने हैं। ये तने द्वारा कायिक जनन होगा। देन इसके बाद सेकंड हमें पढ़ना है पत्ती द्वारा कायिक जनन और थर्ड टाइप हमें पढ़ना है मुख्य रूप से जड़ द्वारा कायिक जनन। ये 3 प्रकार का हमें प्राकृतिक कायिक जनन पढ़ने हैं।
इसके अलावा कृत्रिम कायिक जनन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमें पढ़ना है माइक्रो प्रोपेगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, हमें पढ़ना है ग्राफ्टिंग क्या होती है, ध्यान से समझते चलेंगे। हमें पढ़ना है इसके अलावा लेयरिंग क्या होती है, दाब लगाना किसे कहते हैं। देन हमें पढ़ना है इसके बाद में कटिंग किसे कहते हैं। इन मुख्य रूप से 4 प्रकार के, ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में डिस्कस करने हैं। लैंगिक जनन के लिए बेसिक चीज़ों पर हमें डिस्कस करना है और इसके अलावा मुख्य टॉपिक यानी लैंगिक जनन के लिए हमारा 2 चैप्टर बना हुआ है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन और मानव जनन। तो मैंने आपके लिए चैप्टर का पूरा एक फीडबैक तैयार किया है जिस पर हम अच्छे से एक एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं पुनः इस चैप्टर के बारे में समझा देता हूँ। हमें जनन 3 प्रकार से है, के बारे में जानना है, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन, जो हमने इस लेक्चर में आपको समझा दिए हैं। देन हमें अलैंगिक जनन के कई प्रकार इस चैप्टर में पढ़ने हैं, विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु जनन और पुनर्जनन। कायिक जनन 2 प्रकार से पढ़ने हैं, कृत्रिम कायिक जनन और प्राकृतिक कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में सूक्ष्म प्रवर्धन, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और कटिंग पढ़ने हैं, जबकि प्राकृतिक कायिक जनन में तने द्वारा भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना पढ़ने हैं, पत्ती द्वारा और जड़ द्वारा जनन हमें पढ़ने हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम सबसे पहले कायिक जनन पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का मेन टॉपिक कायिक जनन है, जिसमें हम सबसे पहले कायिक जनन में तने से लेकर पत्ती और जड़ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी तक फर्स्ट लेक्चर आपने हमारा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है जनन के रूप में, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनन का शुरुआती लेक्चर आप अवश्य देख लें, क्योंकि जब आपका बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तब आपको रिप्रोडक्शन के चारों चैप्टर यूनिट वाइज समझ में आएंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे, अगर जो लोग बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कि वो कोचिंग क्लास को जुड़ सके, तो ये वीडियो उन तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर 3 जल्द ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा।